Hello students, welcome to my channel. Dear students, in this lecture we will discuss about limiting molar conductivity, Kohlrausch law and its application. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड अपना ये लेक्चर है और इससे पहले जो 6 पार्ट्स हैं वो अलग अलग अपलोड हो चुके हैं। तो आप 12th क्लास केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके वो 6 पार्ट देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो। अब चलते हैं आगे, और उससे पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कि जब आप डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर देते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ये एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी becomes limiting molar conductivity, limiting molar conductivity। ठीक है, तो सिंपली अब आपके लिए एक नया कंसेप्ट आ गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इसको लिखते हैं लैम्डा नोड एम से। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम से, तो इसको लैम्डा नोड एम से। तो हम दिखा सकते हैं इसको इसी तरीके से, ये डेफिनेशन हो जाएगी ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन इन्फिनिट कर देंगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी है वही कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में। अब जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड जो हम टॉपिक करेंगे आगे वो है कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ ने ये जो कैलकुलेशन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, इसको कैसे करें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ में क्या है, एक तो ये चीज़ है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कैसे करें, और दूसरा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल आयन पावर्स और इंडिविजुअल आयंस कंडक्टिविटी विद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक इंडिविजुअल आयन है उसकी कंडक्टिविटी का और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है, ये हम पढ़ेंगे कोलरॉस लॉ में। तो नेक्स्ट है कोलरॉस लॉ। According this law, limiting molar conductivity of any electrolyte is the sum of conductivity of cation and conductivity of anion, each multiplied with their number। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हैं तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके जो आयंस हैं उन आयंस की कंडक्टिविटी का सम होता है। कब, जब हर एक आयंस को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं लैम्डा नोड एम फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, लैम्डा नोड एम फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको अगर मैं डिसोसिएट करता हूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड को, तो ये डिसोसिएट होगा Al3 पॉजिटिव
प्लस 3Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो एल्यूमिनियम की क्वांटिटी कितनी है 1, क्लोराइड की कितनी है 3। तो अगर मैं लैम्डा नोड m लिखूँगा ना, तो लैम्डा नोड m AlCl3 इज इक्वल टू लैम्डा नोड Al3 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोड Cl नेगेटिव, ईच मल्टीप्लाइड विद देयर नंबर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का नंबर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोराइड का 3 है तो 3 से कर देंगे। तो इस तरीके से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर किसी भी आयन के लिए हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो कैसे लिखते हैं, लैम्डा नोड m इज इक्वल टू लैम्डा नोड कैटाइन प्लस लैम्डा नोड एनाइन ईच मल्टीप्लाइड विद देयर नंबर। x और y जो है ना वो कैटाइन और एनाइन की क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये है कोलरोस लॉ। अकॉर्डिंग दिस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइन एंड कंडक्टिविटीज ऑफ एनाइन ईच मल्टीप्लाइड विद देयर नंबर। ठीक है, तो इससे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल वाइल लैम्डा नोट फॉर सल्फेट आयन इज 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कैलकुलेट करना आपको एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के लिए जो आयनिक कंडक्टेंस है उसको। तो पहले तो हम जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसको डिसोशिएट कर लेते हैं। तो ये कैसे, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, यानी कि 2 आयंस इसके एल्यूमिनियम के और 3 आयंस सल्फेट के हैं। तो इसका मतलब लैम्डा नोड m कैलकुलेट करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कि लैम्डा नोड Al3 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोड SO4 2 नेगेटिव। अब क्वांटिटी एल्यूमिनियम की कितनी है 2, सल्फेट की 3, तो ये इसकी इक्वेशन होगी। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू डाल देंगे। लैम्डा नोड m आपको ऑलरेडी गिवन है, सल्फेट आयन की वैल्यू भी गिवन है, कैलकुलेट किसका करना है एल्यूमिनियम का। तो लैम्डा नोड m है आपका या मैं नोट कर देता हूँ, लैम्डा नोड m एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू है 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये वाली इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद लैम्डा नोड SO4 2 नेगेटिव की जो वैल्यू है ना वो कितनी है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये दोनों वैल्यू डाल देते हैं। 858 इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा नोड Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इंटू सल्फेट की जो कंडक्टिविटी है वो कितने दे रखी है 160। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 लैम्डा नोड Al3 पॉजिटिव इज इक्वल टू 858 माइनस 3 इंटू 160, 3 इंटू 160, तो 2 लैम्डा नोड Al3 पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे कैलकुलेशन से आ जाएगा आपके पास है 378 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और अब 2 एल्यूमिनियम आयंस की है तो लैम्डा नोड एल्यूमिनियम आयंस कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 378 डिवाइड बाई 2, तो 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। दूसरे एग्जांपल में क्या है कि आपको दे रखा है लैम्डा नोडल HCl, NaCl और सोडियम एसीटेट और कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड। ठीक है,
तो ये मैं लिख देता हूँ, देखो HCl की कंडक्टिविटी है वो है आपकी 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसके बाद NaCl की जो है वो है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसके बाद सोडियम एसीटेट है, ये ऐसी एसीटेट है, तो सोडियम एसीटेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट की जो वैल्यू है वो है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये तीनों की वैल्यू आ गई। आपको कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये तीनों की है लैम्डा नोड m, लैम्डा नोड m, लैम्डा नोड m और लैम्डा नोड m। ये एसिटिक एसिड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इक्वेशन लिख देते हैं इसकी। आपको एसिटिक एसिड चाहिए ना, तो एसिटिक एसिड के अंदर देखो दो आयंस हैं, ये एसिटिक एसिड है। इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो टू टाइप्स ऑफ आयन जनरेट होते हैं, एसीटेट नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन। तो इनमें से आप ये देखिए कि एसीटेट नेगेटिव आयन आपको कौन सा आयन देगा, ये वाला। तो पहले इसको लिखिए CH3COONA। अब H पॉजिटिव आपको इन तीनों में से कहाँ से मिलेगा, इससे। तो बाद में लिखिए HCl। अब इन दोनों को रिएक्ट करवा दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड प्लस NaCl। तो अब देखो इसकी कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, इसकी भी दे रखी है और इसकी भी दे रखी है, तो फिर इसकी कैलकुलेट करना आपके लिए ईजी है। उससे पहले एक बार ये चीज़ ज़रूर देख लें कि इक्वेशन आपकी बैलेंस है क्या, क्योंकि यहाँ आपको आयंस अलग अलग तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ये इसकी वैल्यू चाहिए एसीटेट नेगेटिव आयन की और H पॉजिटिव की, तो जो Na और Cl है ना, इनकी मैं माइनस कर देता हूँ, तो इन दोनों की बच जाएगी ना, ये यहाँ माइनस हो जाएगी। तो देखो लैम्डा नोड m एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा नोड m सोडियम एसीटेट प्लस लैम्डा नोड m HCl माइनस लैम्डा नोड NaCl, ठीक है। तो एसिटिक एसिड की वैल्यू कितनी, सोडियम एसीटेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 91, प्लस HCl की कितनी दे रखी है 425.9, माइनस NaCl की कितनी दे रखी है 126.4। तो इसका डिफरेंस, इन दोनों को ऐड करके इसका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी लैम्डा नोड m एसिटिक एसिड की, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो एक दो न्यूमेरिकल जो है आप NCERT की टेक्स्ट बुक है उसमें से और कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर आप टाइप नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बुक है आपके पास उसका क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और पेज नंबर डाल दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतने ही बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।